हेलो गाइस, जगवार फिर वन नाइट फाइव चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक कैसे कैलकुलेट करेंगे इलोंगेशन से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट से ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे इलोंगेशन से रिलेटेड। आज तक जो भी हमने इलोंगेशन के डेरिवेशन किए हैं, जो भी फॉर्मूले हमने निकाले हैं, उन फॉर्मूलों को हम कैसे अप्लाई करेंगे आज इस न्यूमेरिकल में आप सीखिएगा और आपका जो पूरा पीछे का जो भी कंसेप्ट है वो आपका क्लियर 100% हो सकता है। अगर आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर होने में कुछ मिस्टेक्स हो सकती है। वो मिस्टेक को बचाना आपके हाथों का काम है, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलो, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो सोम के एग्जाम में यूबीटीआर के सिलेबस में 100% आता ही आता है। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और ये न्यूमेरिकल उतना टफ नहीं है जितना आप लोगों को लगता है, सिंपल है, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल जो हमारा है ये कुछ इस टाइप का है, इलोंगेशन से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका क्या है, एक सिस्टम बना है आयरन रॉड का। ये हमारी कोई आयरन रॉड है, ठीक है। चलो मैं सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा है फाइंड आउट द टोटल चेंज इन लेंथ ऑफ द आयरन रॉड शोन इन फिगर। लेंथ में जितना भी चेंजेस होगा वो आपको क्या करना, कैलकुलेट करना। लेंथ में चेंजेस मतलब आपको इलोंगेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। इलोंगेशन फाइंड आउट करना है, यानी डेल्टा एल आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। यहाँ पे लेंथ में कितना चेंजेस हो रहा है, डेल्टा एल, ठीक है। अब लेंथ में चेंजेस कैसे हो रहा है तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो यहाँ पे डायग्राम दे रखा आपका फिगर है, जो उस फिगर में आपका फोर्स कैसे अप्लाई कर रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब ये कंप्लीट आपका एक फिगर है जो आयरन रॉड है। यहाँ पे देखिए इसके आउटर पार्ट में क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, और यहाँ से भी जो ये फोर्स है आपका अंदर की ओर लग रहा है। दोनों फोर्स ये आपके अंदर की ओर लग रहा है, यानी जो आपको जो ये फिगर में, इस फिगर को ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, यानी कॉन्ट्रैक्शन फोर्स लगेगा यहाँ पे। और जब भी कॉन्ट्रैक्शन फोर्स लगता है तो आपका डायमेंशन, आप बताओ यार, कॉमन सेंस वाली बात है, आपका जब कॉन्ट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो आपकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी आपकी लेंथ में क्या आएगी, कमी आएगी, ठीक है। लेकिन अगर यही फोर्स बाहर की ओर होता है, यानी टेंशन फोर्स लगता है बाहर की ओर, ये फोर्स की जो डायरेक्शन होती है बाहर की ओर, तो आपकी लेंथ क्या हो जाती, इंक्रीज हो जाती है, और इसका डाया क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपका यहाँ पे फोर्स की जो प्रॉपर्टी है, सबसे पहले आपको क्या देखना है कि आपका फोर्स कैसा लग रहा है। तो आपका जो फोर्स है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, यानी आपकी जो लेंथ में जो चेंजेस होगा वो क्या होगा, माइनस करेंगे आप, तभी आपका लेंथ में चेंजेस आपका निकलेगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे माइनस करोगे लेंथ को, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, अब इस क्वेश्चन को इजी सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होता है। और अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम इस क्वेश्चन का बनाना आ गया, देन ये क्वेश्चन आपका आधा सॉल्व हो जाता है। क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में बच्चे कई मिस्टेक्स करते हैं, और कई लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट इस क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है, क्योंकि आपको टफ पड़ जाएगा। चलो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए आपका यहाँ पे न्यूटन का लॉ भी एक तरीके से यहाँ पे क्या होगा, अप्लाई हो जाएगा। देखिएगा, इस डायग्राम में फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा 3 सेक्शन में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। पहले सेक्शन का कुछ हमारा इस तरह बनेगा, ठीक है। दूसरा सेक्शन कुछ हमारा इस तरह है, फिर, ठीक है। अब फोर्स को आप देखिएगा, अभी मैं बताता हूँ आपको एक एक करके। तीसरा सेक्शन आपका कुछ इस तरह है, ठीक है। ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम है, ठीक है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, दूसरा, और ये हमारा थर्ड फोर्स हो गया। अब यहाँ पे देखिए भाई, सबसे पहला और लास्ट वाला जो सेक्शन है, उस सेक्शन के फोर्स को आप पहले यहाँ पे शो करो। बीच का आप निकाल लोगे, फिर बीच का निकालना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। देखिए पहले पे कैसा फोर्स लग रहा है, अंदर की ओर एक कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है। अब ये फोर्स जो है, ठीक है, ये फोर्स आपका क्या करेगा, इसके अपोजिट में क्या करेगा, एक अपोजिट रिएक्शन देगा। एवरी एक्शन इक्वल अपोजिट रिएक्शन।
अगर ये एक्शन दे रहा है तो इसका अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। तो जितने का ये फोर्स लगेगा उतना ही ये फोर्स क्या लगेगा, इस फिगर पे लगेगा। चलो इधर से कितना फोर्स लग रहा था, 30 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो भाई इसका जो रिएक्शन होगा वो 30 किलो न्यूटन, ऐसे में भी ये फोर्स इसके लिए क्या करेगा, एक्शन का काम करेगा, अपोजिट रिएक्शन देगा इसका। ठीक है, तो 30 किसने क्या दे दी, यहाँ पे रिएक्शन दे दी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं लास्ट वाले फिगर में। देखो 40 का अंदर की ओर एक कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है 40 किलो न्यूटन का, तो ये भी ये वही वर्क करेगा। तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, 40 किलो न्यूटन। ठीक है, अब बात करते हैं भाई यहाँ बीच में कुछ ज्यादा ही फोर्स यहाँ पे लग रखे हैं। ठीक है, अब ये फोर्स जो है आपको डरा रहे हैं, इन फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले काम देखो। अब ये 50 किलो न्यूटन का, 50 किलो न्यूटन का यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा है। ठीक है, देखो 50 किलो न्यूटन का ये कोई फोर्स यहाँ पे आपका लग रहा था, 50 किलो न्यूटन का ये फोर्स लग रहा था। अब ये 50 किलो न्यूटन का जो फोर्स है, ठीक है, 50 किलो न्यूटन का जो फोर्स है, ठीक है, ये तो लग ही रहा है इस क्वेश्चन पे। अब इस सेक्शन पे अगर 50 किलो न्यूटन का फोर्स ऑलरेडी लग रहा है, देन जो 30 किलो न्यूटन का जो फोर्स है, ये फोर्स कुछ इस तरह पे इस पे भी वर्क करेगा। ये 30 किलो न्यूटन का जो फोर्स है इस सेक्शन पे भी काम करेगा, यानी इस सेक्शन पे काम करेगा। तो मैंने क्या बोला कि 30 किलो न्यूटन का जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन कैसी है, अंदर की ओर है, अंदर की ओर है, यानी ये दूसरे सेक्शन पे भी तो काम करेगा, यानी 30 का यहाँ पे क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। ठीक, 30 किलो न्यूटन का फोर्स जो है इस सेक्शन पे भी काम करेगा। अब इस चीज को अभी अब भूल जाओ, ये तो वो थर्ड लॉ अप्लाई कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, अब 30 का अगर यहाँ पे लग गया, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। तो देखो 30 का लगा, यही फोर्स आपको क्या होगा, इस पे भी लगेगा, और 50 का एक पहले से लग रहा है, तो 30 और 50 दोनों कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो दोनों जो हमारे फोर्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, यानी यहाँ पे आपका एक जो टोटल जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में वो हमारा कितना हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 80 किलो न्यूटन। बात समझ में आई, 80 किलो न्यूटन का टोटल फोर्स लगेगा मेरे भाई। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट डायग्राम इसलिए पहले बना रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज न लगे, जितना इतना लगेगा उतना रिएक्शन मिलेगी। ठीक है, ये इसलिए बनाया अब लास्ट में क्योंकि देखो 30 का लग रहा है, यहाँ पे 30 का लग रहा है, यही फोर्स आपके इसके साथ भी लगेगा, और 50 का एक ऑलरेडी क्वेश्चन में लगा रखा है इसी डायरेक्शन में, तो 50 प्लस 30 80 किलो न्यूटन। अब 80 का जब टोटल फोर्स लगेगा तो यही कंडीशन आ जाएगी। 80 का अब इस साइड लग रहा है तो 80, अब यानी यहाँ पे देखिएगा इसका रिएक्शन कितना का मिलेगा, 80 का, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है ना, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो 80 किलो न्यूटन की क्या मिलेगी आपको, रिएक्शन मिलेगी। ठीक है, ये हो गया, और देन आपका क्या हो गया, यहाँ पे सॉल्व हो तो गया। अब 80 किलो न्यूटन का अगर आपका लग रहा है, अब देखिए यहाँ पे 80 का ऐसे में लगेगा इस पे, और 40 का इधर से लग रहा है, तो 40 माइनस 80 करोगे तो 40 तो आएगा, वही चीज यहाँ पे देखो, वही चीज सॉल्व हो गई, और लास्ट में आपने ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। देखो अभी ये 80 का अगर इस डायग्राम के साथ से देखिए 80 ऐसे जाता, और लेकिन यहाँ से 40 का क्या नहीं मिल रहा है, रिएक्शन मिल रहा है, तो 80 माइनस 40 का अगर 40 आता तो ये इसलिए 40 इस डायरेक्शन में लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, और इधर से आपको क्या है 40, लेकिन आपका बैलेंस हो चुका है। ठीक है, पहले 30 का लगा, 30 ने क्या दी आपको, रिएक्शन दी। ठीक है, थर्ड सेक्शन आपने सॉल्व किया, थर्ड के लिए आपका 40 अगर अंदर की ओर है तो इसका रिएक्शन भी मिलेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन फोर्स है, कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, आपके डायमेंशन कम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, इलोंगेशन होता तो हम उस हिसाब से देखते। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 50 आपका ऑलरेडी लग रहा था, लेकिन इस 30 की भी तो कुछ वो अफेक्ट डालेगा इसका आपके डायग्राम पे, तो आपके क्या होगा, इसकी साइड भी क्या हो जाएगी, इस सेक्शन पे सेम हो जाएगी, तो यानी 30 को आप प्लस करोगे तो 80 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। एक कंसेप्ट आपको क्लियर रखना है, पहले फर्स्ट और थर्ड बनाना है बीच का, तब आप
अलग से प्लॉट कर लेना, क्योंकि आपका इजी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, इलोंगेशन कितनी लेंथ में चेंजेस हुई है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सेक्शन वाइज सॉल्व करता हूँ इसको सर। ठीक है, तो यानी डेल्टा L1 इलोंगेशन का फॉर्मूला मैंने लास्ट वीडियो में निकाला है आपसे, तो क्या निकाला था, PL/AE, सब कुछ आपको पता है। चलो सेक्शन 1 की बात करते हैं। इस 1 के लिए आपका P क्या है आपका 30 किलो न्यूटन है। मैं आंसर mm में निकालूंगा, क्योंकि जो मेरा डाया है यहाँ पे 35 mm में दे रखा है, यहाँ पे जो लेंथ है ये भी आपके mm में दे रखी है। तो मैं क्या करूंगा, इसको न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी 10⁻³ इंटू L मेरा क्या रह जाएगा इसके लिए 150, ठीक है, अपॉन A। अब एरिया आप निकाल लोगे इसका, देखो एरिया इसका क्या निकल जाएगा, π/4 D। अब आपका फर्स्ट सेक्शन का डाया कितना दे रखा है यहाँ पे 35 D², ठीक है, इंटू E क्या है आपका क्वेश्चन में गिवन होगा, एक्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कांस्टेंट है आपका, यहाँ पे दे रखा होगा 2 × 10⁵ मेगा पास्कल। ध्यान रखिएगा, अगर गीगा पास्कल में होगा दे रखा तो आपको वहां पे अलग से उसको चेंज करना है मेगा पास्कल में। ठीक है, अब मैं डेल्टा L1 को कैलकुलेट करता हूँ यहाँ पे, तो देखता हूँ कितना मिलता है मुझे। ये वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल रही है 0.023, ठीक है, L1 इतना मेरा चेंजेस हो रहा है इस सेक्शन के लिए, mm में ये मेरी आ जाएगी। ठीक है, उसी हिसाब से मैं इस सेक्शन के लिए निकाल सकता हूँ, डेल्टा L2 के लिए क्या हो जाएगा, PL2/AE, वही फॉर्मेट रहेगा मेरा। फटाफट मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपका टोटल कितना फोर्स लग रहा था 80 का, तो 80 इंटू 10⁻³ न्यूटन में चेंज किया मैंने, इंटू L आपका इस सेक्शन के लिए कितना दे रखा है यहाँ पे 1000 mm दे रखा, अपॉन एरिया क्या निकल जाएगा मेरा π/4। अब इसका डाया आपको कितना दे रखा है यहाँ पे 60 स्क्वायर इंटू 2 × 10⁴, ये आपको कैलकुलेट करना है। जैसे डेल्टा L2 निकालता हूँ, ये वैल्यू मुझे मिल रही है यहाँ पे 0.1415। डेल्टा L आप निकाल दिया मैंने mm। डेल्टा L3 भी आप इसी तरह कैलकुलेट करोगे। डेल्टा L3 देखो P कितना है, अब इसके लिए देखो यहाँ पे सेक्शन 3 पे आपका क्या है 40 का लग रहा है जो लोड है, देखो 40 × 10⁻³ इंटू L कितना रहेगा आपके लिए यहाँ पे 1500 दे रखा, 1500 अपॉन π/4 60 का जो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, नहीं इसका जो डाया कितना है मेरा 35, तो यहाँ पे 35 आएगा, सॉरी 35 का स्क्वायर इंटू 2 × 10⁵। तो ये मेरा देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं डेल्टा L3 कैलकुलेट करूंगा, ये आ रहा मेरा 0.031 mm। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपका फाइनल जो डेल्टा L आपका जो निकलेगा, देखिएगा तीनों डायग्राम को एक बार फिर देखिएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है मेरा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है डायमेंशन, क्योंकि देखो पहले हमको फाइंड आउट कर चुके थे हम कि हमारा कॉन्ट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, यानी लेंथ में हमारा क्या होगा कमी आएगी यानी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इलोंगेशन होता है तो आपका प्लस कर देते हैं हम, जहाँ पे इलोंगेशन होगा वहां प्लस करेंगे। तो डेल्टा L इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा L1 माइनस डेल्टा L2 माइनस डेल्टा L3। कहीं पे भी अगर आपका इलोंगेशन होता है, फोर्स बाहर की ओर लगती है, आपकी लेंथ में क्या होती है वृद्धि होती, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाता है साइन में प्लस हो जाता है। मैं क्या करता हूँ, डेल्टा L इक्वल टू माइनस से तीनों में माइनस को मैं क्या लेता हूँ कॉमन ले लेता हूँ, अंदर का क्या करना डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3। ठीक है, यहाँ पे सारी वैल्यूज इनकी पुट करता हूँ। पहली वैल्यू मेरी क्या है 0.023, ठीक है, प्लस 0.1415 प्लस 0.031। ठीक है, इसको मैं कैलकुलेट किया यहाँ पे
यहाँ पे मेरा ये आया है 0.1955 mm। ठीक है, ये माइनस साइन आप यहाँ पे दिखा सकते हो कि आपका जो आंसर है ये माइनस में इसलिए आ रहा है कि आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, कंप्रेसिव फोर्स है आपका, लेंथ में क्या है आपकी कमी आ रही। ठीक है, और जो मैंने जो फाइनल जो आंसर निकाला वो mm में निकाला है। ठीक है, ये मेरी यूनिट है। तो ये हमारा इस फॉर्मेट में अगर आप करोगे इस न्यूमेरिकल को तो बहुत इजी रहेगा। एक बार जरूर देखिएगा इसको, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।